नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रानीबाग पुल का लोकार्पण किए। रानीबाग स्थित सामरिक पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ रक्षा राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, भीमताल विधायक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि रानीबाग पुल कुमाऊं के सभी जिलों को जोड़ता है। इस दौरान सीएम धामी ने अमृतपुर में जनसभा कार्यक्रम में जनता को संबोधित भी किया। आज बड़ा शुभ दिन है कि आज बहुत लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी कि ये रानीबाग का पुल जो विधानसभा क्षेत्र भीमताल में पड़ता है, यहां से रानीबाग, भीमताल, पदमपुरी, लोहाघाट, पंचेश्वर राज्य मार्ग पर, जो कि पुराने पुल के समीप ही है, इसके खुलने से बहुत बड़ा मार्ग और बहुत लंबे क्षेत्र के। पिछले दिनों में लोहाघाट गया था तो लोहाघाट के लोग भी मुझे चर्चा कर रहे थे कि ये पुल खुल जाएगा, नया पुल जिस दिन से खुल जाएगा तो उस दिन से बहुत बड़ी समस्या जो जाम की लगती है, उस जाम की समस्या का निदान हो जाएगा। इसके ये पुल के निर्मित होने से जहां 2 लेन 1 लॉन्डिंग स्टील गार्डर पुल के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सब लोगों को, जो इतनी बड़ी संख्या में आज पुल के लोकार्पण के लिए यहाँ पर एकत्र हुए, मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को, सभी माताओं को, बहनों को, नौजवान साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस पुल के बनने में लगभग 1 वर्ष और 10 माह का समय इसमें लगा है और हम लोगों ने तय किया है कि कोई भी योजना, जिस योजना का हम शिलान्यास करेंगे उस योजना का लोकार्पण करेंगे। हमारे संचालन करने वाले विष्ट जी तो अपने तय किया है, संकल्प लिया है कि जिस योजना को शुरू करेंगे उस योजना को पूरा करेंगे। इस पुल के बनने से अब जो पहले वाला पुल है, उस पुल पर जो जाम लगता था वो जाम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बनने से जहां पूरे क्षेत्र में हमारे आने वाले, भीमताल को जाने वाले, पदमपुरी को जाने वाले, आसपास के क्षेत्रों को जाने वाले, पंचेश्वर, लोहाघाट, पिथौरागढ़ तक जाने वाले लोगों के लिए, कभी वहां का मार्ग अगर अवरुद्ध हो जाता है, टनकपुर से चंपावत का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो इस मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में पहले से ही लोग जो है इसका उपयोग करते रहे हैं। और जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ ये पुल बनने से चहुमुखी विकास इस क्षेत्र का होगा। 7 करोड़ से भी अधिक लागत का ये पुल, जिसका लाभ हमारे विशेषकर जो आसपास के क्षेत्र हैं, उसमें हमारा हल्द्वानी है, भीमताल, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर के साथ साथ पूरे कुमाऊं के क्षेत्र में, और यहां से पूरे हल्द्वानी से आगे रामपुर हो या दिल्ली हो, अनेकों स्थानों पर जाने वाले लोग। उत्तराखंड के खटीमा में तिब्बती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। सभी आंदोलनकारी भाइयों बहनों, मैं अगर नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों प्रकाश दा, रामू भाई, उपस्थित हमारी सभी मातृशक्ति बड़ी संख्या में आई, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और हर प्रकार का मीडिया, माउथ टू माउथ, उसको क्या बोलते हैं अभी, पोर्टल मीडिया, और सभी आए हुए महानुभाव। मैं सबसे पहले तो आज 28 साल पूरे होने की इस बरसी पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जिनके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त होगा, जिन्होंने
अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों के दुलार को भी छोड़ दिया, सबको ठोकर मार दी और हंसते हंसते उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी शहादत दी। उनके कारण से हमको ये राज्य मिला, जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी ने अभी बताया। तो यहाँ पर चाहे हमारा ये मुक्ति धाम, चाहे बनखंडी महादेव हो, चाहे बाबा भारमल का परिसर हो, शारदा घाट, स्नान घाट, हमारे यहाँ पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भारत सरकार को भेजे थे, वह भी स्वीकृत हो गए। हमारे इस क्षेत्र में खटीमा का सरकारी अस्पताल, कल मैं रात को पूछ रहा था जिलाधिकारी जी से और इनसे, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ का विकास निरंतर रूप से चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी कहते थे विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोगों ने उन्हीं से सीखा कि विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जितना किया जाए उतना कम है। यहाँ के कामों की भी ठीक प्रकार से मॉनिटरिंग हो। जहाँ भी ब्लड बैंक चलना है, जल्दी उसको ब्लड बैंक को चलाना है। 100 बेड का हमारा जो हॉस्पिटल है, उसके अंदर और भी जो जरूरतें हैं, जो इस क्षेत्र के लिए जो भी यहाँ की जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सभी को करने के लिए मैं लगातार समय समय पर मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाले रानी बाग पुल का शुभारंभ किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि 7 करोड़ 17 लाख की लागत से बने 2 लेन पुल के शुरू होने से अब अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले लोगों को काफ़ी आसानी होगी। वहीं इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए अमृतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यह पुल कुमाऊं की लाइफ लाइन है, जिससे पूरे कुमाऊं का कारोबार जुड़ा हुआ है। लक्सर यहाँ पर सिंगल लेन पुल होने की वजह से जाम लग रहा था, लेकिन अब इस पुल के बनने से कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में जाने वाले सैलानियों को भी जाम से दिक्कत नहीं होगी। का पुल जो विधानसभा क्षेत्र भीमताल में पड़ता है, यहाँ से रानीबाग, भीमताल, पदमपुरी, लोहाघाट, पंचेश्वर राज्य मार्ग पर, जो कि पुराने पुल के समीप ही है, इसके खुलने से बहुत बड़ा मार्ग और बहुत लंबे क्षेत्र के। पिछले दिनों में लोहाघाट गया था, तो लोहाघाट के लोग भी मुझे चर्चा कर रहे थे कि ये पुल खुल जाएगा, नया पुल जिस दिन से खुल जाएगा तो उस दिन से बहुत बड़ी समस्या जो जाम की लगती है, उस जाम की समस्या का निदान हो जाएगा। इसके ये पुल के निर्मित होने से जहां 2 लेन 1 क्लास लॉन्डिंग स्ट्रीट गार्डन पुल के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सब लोगों को, जो इतनी बड़ी संख्या में आज पुल के लोकार्पण के लिए यहाँ पर एकत्र हुए, मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को, सभी माताओं को, बहनों को, नौजवान साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के खटीमा में 1 सितंबर 1994 के पर हुए गोलीकांड की बरसी पर राज्य मंत्री और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट समेत क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के लोगों ने शहीद आंदोलनकारियों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद के परिजनों को शाल देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारियों को संबोधित किया गया। उन्होंने सपनों का उत्तराखंड बनाने की बात कहते हुए 1 सितंबर 1994 में हुए गोलीकांड दिवस को सरकारी कार्यक्रम की भी घोषणा की है। इसने उत्तराखंड को जनने का काम किया है। उत्तराखंड को जनने का काम किसी ने किया है, उत्तराखंड बनाने का किसी ने काम किया है, तो खटीमा की धरती ने किया है, हमारे शहीदों ने किया है। उनका हम जितना स्मरण करें उतना कम है। पिछले वर्ष मैं जब आया था यहाँ, तो क्योंकि शहीद स्मारक की बहुत पहले से, लंबे समय से यहाँ पर एक मांग थी, एक लोगों की यहाँ पर ज़रूरत थी, और हमारे शहीदों का स्मरण प्रत्येक वर्ष हो, जिन्होंने उत्तराखंड
राज्य के लिए अपना बलिदान किया, वो उनके स्मरण में रहे और आने वाली पीढ़ी के भी रहे। मुख्यमंत्री जी का और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आज वो खटीमा गोलीकांड के 28 वर्ष बाद आज इस कार्यक्रम को सरकारी स्वरूप में बनाया गया। जैसा कि आंदोलनकारियों की सदैव से मंशा थी कि इस कार्यक्रम को सरकारी रूप में बनाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष घोषणा करी थी, इस वर्ष ये कार्यक्रम सरकारी रूप में आयोजित किया गया, जिसके लिए सारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी, खटीमा क्षेत्र की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी का और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। शहीदों की शहीदी के कारण ही जो उन्होंने शहादत दी है, उसी की वजह से आज ये उत्तराखंड राज्य हमें प्राप्त हुआ है। सच कहें तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई। खटीमा एक किस्म से प्रारंभ करने वाला हमारा नगर रहा है, जहाँ से शहीदों ने जगह जगह शहादत दी। 2 तारीख को मसूरी में, रामपुर चौराहे में जगह जगह होता रहा है और उनके लिए जो भी किया जाना है, उनके परिवारों के लिए हमारी सरकार सब कुछ कर रही है। उनकी चिंता हम सबको है। जो जिले उत्तराखंड राज्य में नए जिले बनाए जाने की चर्चाएं हर कार्यकाल में होती रही हैं, तो वहीं एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में नए जिले बनाए जाने को और अधिक बल दिया है। दरअसल भाजपा संगठन ने प्रदेश में 5 नए संगठनात्मक जिले की घोषणा कर दी है। उसके बाद से ही अब प्रदेश में कुछ नए जिले बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को लेकर भी संकेत दिए हैं कि प्रदेश में लंबे समय से नए जिले की मांग की जा रही थी, क्योंकि राज्य गठन इसी वजह से भी किया गया था ताकि प्रदेश का विकास हो सके। ऐसे में अगर प्रदेश का सही ढंग से विकास करना है तो जिलों के विस्तार करने जरूरी हो गए हैं। ये मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ पुनर्गठन हो सकता है, कहाँ वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है। केवल ध्यान हटाने के लिए जैसे ये सगुफा छेड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा भू कानून, ताकि जो चूने हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले से और दूसरे घोटालों से, तो मुझसे ध्यान हटाया जा सके, फोकस वहाँ से हटाया जा सके। तो यदि इसलिए जिला वाला कहा जा रहा है या वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने, और यदि वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उनके लिए होमवर्क करके गए हैं। 11 जिलों के प्रस्ताव हमने बना करके रखे हैं और सारा होमवर्क किया है। तहसीलें बनाई हैं, पटवारी हल्के बनाए हैं, उप तहसीलें जहाँ बननी हो वो बना करके रखे हुए हैं। और हम चूक गए, जो चूक गया वो चूक गया, और जो निशाना साध दे वो सिकंदर। तो हम कहेंगे आप सिकंदर हैं, और जब सिकंदर हैं तो आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप जिले बनाइए और साथ साथ 2 या 3 कमिश्नर। वहीं गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और हरद्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। करण मेहरा का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद को गुलाम से आज़ाद बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं, और आज जब उन्हें पार्टी ने मलाई खाने को नहीं मिली तो वे वक्त में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिन लोगों को 42 साल कांग्रेस ने पाला, एक साधारण कार्यकर्ता से 5-5, 6-6 बार राज्यसभा जिनको भेजा हो, जिनको कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया हो, जिनको गुलाम से गुलाम नबी आज़ाद बनाया हो, वो लोग जिस कांग्रेस को गाली दे रहे, पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आज जब उनको राज्यसभा जाने से मना कर दिया, तभी याद क्यों नहीं आया? क्यों आई? 2014 के कागज़ फाड़ने को लेकर इतना बड़ा हंगामा करने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने 2014 से 2022 तक का इंतजार क्यों किया? तभी पार्टी छोड़ देते, तभी कहते कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि अब मलाई खाने को नहीं मिल रही है, अब उम्र हो गई, उम्र का तकाजा हो गया, तो अब जो है सहन नहीं हो रहा है।
ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता जागरूक है, जनता जानती है कि जब तक इनकी थालियों में रोटियां परोसती रही कांग्रेस, तब तक ये कांग्रेस के वफादार बने रहे। रोटी में थाली आनी बंद हुई, थाली में रोटी आनी बंद हुई, तब ये गद्दार। नाम ही ऐसा है, उनके नाम की शुरुआत और अंत में दोनों में आप समझ लीजिए आज़ादी उनके पास कांग्रेस में थी कि अपनी पार्टी के नेताओं पे खुले मंच से वो निंदा भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अब जिनसे वो हाथ मिलाने वाले हैं वहाँ पे तो घर वाली से भी वो निंदा नहीं कर सकते। उन्हें पता है पेगासस से लेके क्या क्या कौन सुन रहा है और कहाँ नहीं सुन रहा है। तो इसलिए अब वो गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आज़ाद तो 50 साल तक वो कांग्रेस में थे, अब लेकिन गुलामी की ओर वो अग्रसर हो चुके हैं। जो लोग छोड़ रहे हैं, देखिए कांग्रेस बहुत बड़ा एक जहाज़ है, एक विचारधारा है, एक सोच है। उसमें अगर कुछ लोग को अपनी व्यक्तिगत हित दिख रहे हैं कांग्रेस छोड़ने में, उनका स्वागत है, तो चले जाएं। लेकिन कांग्रेस की मजबूती के लिए कई कार्यकर्ता और कई लोग तैयार हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने हिस्सा लिया और उद्योगपतियों की समस्याएं सुनी। उद्योगपतियों ने कानून व्यवस्था, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा जैसी समस्याएं उनके सामने रखी। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उद्योगपतियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कि हरिद्वार में जो सिडकुल है, रुड़की में है, भगवानपुर में, ये बहुत बड़ा उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा इसकी भूमिका है और एम्प्लॉयमेंट देने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। कि तो इनके जो बहुत सारे इश्यूज होते हैं पुलिस के साथ, उनके बारे में गहराई से मंथन हुआ, चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ। चाहे वो लेबर इश्यूज हों, चाहे महिला सुरक्षा के इश्यूज हों, चाहे पुलिस पेट्रोलिंग और थाना चौकी, फायर स्टेशन आदि के इश्यूज हों। और मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि कोई भी पुलिस व्यवस्था तभी बेहतर होगी जब वो जिनके लिए पुलिस व्यवस्था की जा रही है उनके साथ मिल के की जाए। तो वही आज ये उसी का एक प्रयास था और सर्टेनली कुछ 4-5 नए बिंदु निकल करके आए हैं जो इस क्षेत्र की पुलिसिंग को और सुदृढ़ करने में जिनकी भूमिका रहेगी। हमारा उत्तराखंड स्टेट में कानून व्यवस्था बेहतर है और आगे और बेहतर होगी, तभी यहाँ इंडस्ट्री इतनी। देखिए, हमारे सिडकुल से रिलेटेड जो भी हमारी कानून व्यवस्था से रिलेटेड समस्याएं थी और हमारे सुझाव थे, आज डीजीपी साहब को दिए गए और उन्होंने काफ़ी सेंसिबली और सेंसिटिवली उन चीज़ों को सुना और बहुत जल्दी उन इश्यूज़ पे कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। देखिए, इस सिडकुल में आप जानते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा वर्कर डेली इंडस्ट्रीज़ में आते हैं और जाते हैं। उनके कंपैरिजन में उनको कंट्रोल करने के लिए, कानून व्यवस्था के लिए जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें थाना, चौकीज़ और जो पुलिसमैन की संख्या है, उन पे हमने खास जोर दिया है कि उनको बढ़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि 2 लाख लोगों के ऊपर यहाँ पर पुलिस के जो मैन है ऊपर अगर 1000 में देखूँ तो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। वैसे हमने उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया कि जो पुलिस मित्र पुलिस वाला। वहीं चमोली में राजकीय शिक्षक संघ पोखरी की नई ब्लॉक कार्यकारिणी का कल गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर 3 व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा, जिसमें ब्रह्मानंद किमोठी को अध्यक्ष चुना गया। शेष अन्य पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मत से किया गया, जिसमें ब्रह्मानंद किमोठी, नरेंद्र नेगी और मनोज जोशी को 23 वोट मिले। रोमांचक चुनाव में बीएन किमोठी ने नरेंद्र नेगी को 8 वोट से हराया। वहीं महिला उपाध्यक्ष पद पर उर्मिला नेगी और पुरुष उपाध्यक्ष पद पर धन सिंह घरिया और मंत्री महावीर जग्गी संयुक्त मंत्री, महिला पद पर भारती सिंह, संयुक्त मंत्री पुरुष संदीप नेगी, आय व्यय निरीक्षक मस्तान कोठियाल और को सर्वसम्मत से चुना गया। चुनाव अधिकारी प्रधानाचार्य जी एल सैलानी, प्रदीप सिंह बिष्ट और प्रदीप भंडारी, जिला अध्यक्ष चमोली शिक्षक संघ ने परिणामों की घोषणा की। प्रतिभागी हमारे पास जो है ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए थे। पहले श्री ब्रह्मानंद किमोठी जी, उन्होंने 61 पद प्राप्त किए हैं, 61। श्री मनोज कुमार जोशी जी ने 23 मत और श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को प्राप्त हुए हैं 52 मत। तो इस प्रकार से श्री ब्रह्मानंद किमोठी जी को विजयी घोषित किया जाता है।
वहीं विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में दशकों बाद गिद्धों की गणना कराने की तैयारियां शुरू की गई हैं। इसके लिए कॉर्बेट के डायरेक्टर ने शासन को पत्र भेजकर अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही गिद्धों की गणना का कार्य शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि 2008 में गिद्धों की गणना कराई गई थी, जिसके बाद रेडिएशन, बढ़ते शहरीकरण और जंगल के क्षेत्र के कम होने जैसे कई कारणों से गिद्धों की संख्या में कमी आई है। वहीं आपको बता दें कि गिद्धों की संख्या में कमी आई है। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में गणेश चतुर्थी महोत्सव की विधि विधान से शुरुआत की गई है। इसके लिए भक्तों ने गजानन की सुंदर सुंदर मूर्तियों का भव्य श्रृंगार किया है। आपको बता दें कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में शीघ्र विनाशक गणपति बप्पा के प्रति गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पंडालों में मूर्तियों की स्थापना के साथ ही अब आने वाले 10 दिनों तक गणेश उत्सव की धूम रहेगी। आयोजकों ने बताया कि 2 साल से कोरोना गाइडलाइन की वजह से महोत्सव धूमधाम से नहीं मनाया पाए थे। वहीं इस बार गाइडलाइन में छूट से भक्तों में खासा उल्लास और खुशी है। तो हम मूर्ति स्थापना कर रहे हैं और लोगों में इतना उत्साह है कि लोग हर घर से निकल के आए हैं। फिर भी गणेश महोत्सव हमारा उत्साह से मन रहा है जी। और शाम को सुंदर सुंदर झांकियाँ प्रोग्राम होंगे, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये गणेश महोत्सव हमारा 6 तारीख तक चलेगा। 6 तारीख को हमारा सुबह 12 बजे विसर्जन होगा और शोभा यात्रा हमारी रानी बाग प्रस्थान करेगी। देखिए, गणेश महोत्सव एक हमारी संस्कृति का एक धार्मिक पर्व है और पिछले कोरोना काल में बहुत सीमित माध्यमों के साथ हुआ था। इस बार पूरी कॉलोनी को उत्साह है और सब लोग अपनी धार्मिक भावनाओं को जो है यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं और एक अच्छा आयोजन उम्मीद है इस साल इस स्थल पर होने की और जो भी नियम है उसका पालन किया जाएगा। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 94 के समीप सड़क के नीचे से जमीन खिसक गई, जिसकी वजह से सड़क अंदर से खोखली हो चुकी है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पीडब्ल्यूडी और पुलिस विभाग ने मिलकर हाईवे पर भारी भरकम वाहनों के आवागमन को बंद कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि नरेंद्र नगर में भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 94 के समीप सड़क के नीचे से जमीन खिसक गई, जिसकी वजह से सड़क अंदर से खोखली हो गई। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पीडब्ल्यूडी और पुलिस विभाग ने मिलकर हाईवे पर भारी भरकम वाहनों को आवागमन से रोक दिया है। खटीमा गोलीकांड की 28वीं बरसी पर राज्य आंदोलनकारी संगठन और यूकेडी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी संगठनों ने गोलीकांड में शहीदों को याद किया। राज्य आंदोलनकारी संगठन ने खटीमा गोलीकांड में शहीदों को उत्तराखंड रत्न घोषित करने की मांग की। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों ने सरकारी विकास योजनाओं के नाम खटीमा गोलीकांड के शहीदों के नाम पर रखने की मांग की। वहीं राज्य आंदोलनकारी संगठन ने प्रदेश में चल रही भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हुए कहा कि राज्य संगठन से अभी तक के घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो तमाम भर्तियों में जो घोटाले आज के दिन उजागर हो रहे हैं, हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की और तमाम राज्य आंदोलनकारियों की ये मांग है। 9 नवंबर 2000 को जिस दिन ये राज्य बना था, इस राज्य को लूटने की और इस राज्य को बर्बाद करने की साजिश उसी दिन से हो गई थी। हम वर्तमान में अगर प्रदेश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई दामोदर मोदी अगर ईमानदार हैं, इस देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आज के ही प्रकरण की नहीं, हम कह रहे कि 9 नवंबर 2000 के दिन जिस दिन ये राज्य बना, उस दिन से लेके आज तक की जितनी सारी भर्तियां हुई हैं, वो चाहे विधानसभा की भर्ती हुई हो, वो चाहे सचिवालय की भर्ती हुई हो, शिक्षकों की हो, पटवारी की हो, पुलिस की हो, दरोगा की हो, तमाम जो मेडिकल में, कोऑपरेटिव बैंक में जो तमाम जो पिछले दरवाजे से। उत्तराखंड के रुड़की में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले एक महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलौर हरिद्वार हाईवे पर धरने पर बैठ गए।
वहीं धरने पर बैठे किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन नेता गौरव टिकैत ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर किसान आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहा है। किसानों को करोड़ों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों के किसान को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। है और भाई अपनी मांग को लेकर आज घटती जोत और उसकी घाटे की खेती, उसके लिए सरकार दोषी है। भाई सरकारों ने वादा किया था, जो 13 महीने का आंदोलन हुआ था, उसमें 3 कृषि कानून लेकर आई थी सरकार। उस टाइम वादा करता था कि एमएसपी पे हम काम करेंगे, एमएसपी पे कमेटी बनाओगे, एमएसपी को जारी करेंगे, उसको प्रभावी कैसे होगा उस पर काम करेंगे। उस पर कोई काम नहीं हो रहा। स्वामीनाथन कमेटी लागत का 1.5 गुना सरकार ने ही वादा करा था, उस पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।